कि गोजो सातोरू वापस आ चुका है चैप्टर 221 के अंदर और अब हम बहुत जल्द देखने वाले हैं गोजो वर्सेस सुकुना। पर आज हम बात करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज गोजो सातोरू, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन जुजुत्सु हिस्ट्री। पर उससे पहले अगर आपको पसंद है जुजुत्सु काइसेन कंटेंट तो करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रहने वाला हूं कंसिस्टेंट जुजुत्सु काइसेन स्टोरीज के लिए। December 7th 1989 गोजो सातोरू वाज बोर्न और गोजो जैसे ही बोर्न हुआ उसने जो बैलेंस था कर्सेस और सॉर्सरर्स का उसको सॉर्सरर्स के अगेंस्ट झुका दिया। अब सॉर्सरर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसी एक गोजो सातोरू की सिंगल एग्जिस्टेंस की वजह से कर्सेस को अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्सेस आने लगे, क्योंकि उसे वो बैलेंस आउट करना था। अब आप सोचिए मॉडर्न सोसाइटी और गोजो के एग्जिस्टेंस की वजह से जो हमने रिसेंटली जो कर्सेस देखे थे जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके पास स्पेशल पावर्स है, वो सिर्फ गोजो सातोरू की वजह से था। द गोल्डन एरा ऑफ कर्सेस, जिसके अंदर कर्सेस सबसे ज्यादा पावरफुल थे, वो भी मेलो डाउन होने लग गई थी एक टाइम के बाद। पर गोजो की बॉर्न होते ही वो सब कुछ दोबारा चार्ज हो गया। गोजो सातोरू जब बहुत छोटा था तो उससे मिलने आता है तोजी, जो कि हम अब सेकंड सीजन में देखने वाले हैं जिसकी एंट्री। तोजी उससे मिलने आता है क्योंकि उसने इनहेरिट करी होती है गोजो सातोरू ने सातोरू फैमिली की लिमिटलेस पावर और 6 आईज, जो कि 400 साल बाद किसी ने इनहेरिट करी है। उसके बाद जब उसे देखने आता है तब गोजो उसकी तरफ देखता है और तब वो बोलता है कि तुम पहले और आखिरी हो जिसने मेरी जो प्रेजेंस है उसको फील किया है। अब हम बात करते हैं उन एबिलिटीज की जो बनाती हैं गोजो सातोरू को द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन जुजुत्सु हिस्ट्री। उसके पास 2 टेक्निक्स हैं। हम पहली बात करते हैं गोजो की पहली टेक्निक के बारे में, जो कि है लिमिटलेस। लिमिटलेस वो यूज करता है इस कर्स के अगेंस्ट, और हम जैसे देखते हैं गोजो समझाता है कि लिमिटलेस है वो एक इन्फिनिटी जो उसके और सामने वाले के बीच में लाई करती है, और इसी वजह से उसके परमिशन के बिना कोई उसे छू भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, उसके परमिशन के बिना तो उस बारिश भी उसे नहीं छू सकती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि वो इन्फिनिटी क्या है। वो एक स्पेस है जो आपके और गोजो के बीच में है, आप ऐसा मानिए, और उस स्पेस को वो इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ा देता है। तो जब तक वो आपको नहीं चाहता है आप उसे नहीं छू सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रहा है या अपनी खुद की स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रहा है। लिमिटलेस के 3 टाइप्स हैं। न्यूट्रल, लिमिटलेस, इंफिनिटी, जो कि गोजो की पहली टेक्निक है और जिसे वो हमेशा रखता है। मतलब कि वो हमेशा एक इंफिनिटी स्पेस अपने और बाकियों के बीच में रखता है कि उसके परमिशन के बिना कोई भी उसे छू नहीं सकता और कोई भी उसे अटैक नहीं कर सकता। इंफिनिटी को आप ऐसे समझिए जैसे हमने बचपन में जो कहानी पढ़ी थी कछुए और रैबिट की, कि रैबिट बीच में सो जाता है और फिर भी अगर वो सोता नहीं भी है, फिर भी अगर कछुआ एक सर्टेन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आगे चला जाता है तो भी कितनी भी तेज भाग ले रैबिट, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस कछुआ और रैबिट के बीच में रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा है कि गोजो और आपके बीच में एक स्पेस हमेशा रहेगी जिसे कहते हैं इंफिनिटी। दूसरी टेक्निक जो गोजो यूज करता है वो कि है लिमिटलेस ब्लू। ब्लू मतलब कि वो गोजो और आपके बीच में जो इनफाइनाइट स्पेस है उसके अंदर वो क्या करता है, वो उस स्पेस को कर्स एनर्जी में मिला देता है और आपकी तरफ फेंकता है, जिससे क्या होता है वो जो स्पेस है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और जो मैग्नेटिक फील्ड हर चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तभी आप देखेंगे जब वो इस कर्स यूजर से लड़ता है उसके सारे के सारे हाथ पैर सब एक्सप्लोड हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब उसने वो ब्लू यूज किया उसके बाद वो उसके जो हाथ पैर थे वो सब के सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स है कि उसकी वो बॉडी से ही उखड़ गए। और ब्लू से हमें मैंगा में या फिर एनिमे में बताया गया है गोजो ने कि ब्लू बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी लेता है, इसकी वजह से गोजो भी बहुत ज्यादा टायर हो जाता है। जब उसे वो टोजी पे यूज करता है तब वो यूज करता है मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। मैक्सिमम आउटपुट ब्लू मतलब कि कोई स्नीक अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना भी उसके फील्ड ऑफ विजन में है वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है जो उसने तोजी के साथ किया था। अब आती है फाइनल टेक्निक जो कि है लिमिटलेस रेड। लिमिटलेस रेड मतलब कि रिवर्सल रेड जो टेक्निक गोजो के पास है वो है ऑपोजिट ब्लू का। ब्लू है वो कि अट्रैक्ट करती है उस इंफिनिटी स्पेस में, पर जो रेड है वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यूज करके रिपेल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी लिविंग बीइंग को। मतलब जैसे कि हमें पता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो हैं वो कि नेगेटिव एनर्जी या फिर कर्स्ड एनर्जी यूज करते हैं अपनी कर्स टेक्निक्स के अंदर, पर क्योंकि ये गोजो है वो अलग है सबसे, तो उसने वो यूज करता है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है उसकी वजह से जो भी आपके और गोजो के बीच में जो भी इंफिनिटी स्पेस है वो उससे आपको रिपेल कर सकता है। जैसे कि हमने इस फाइट में देखा था जोगो के साथ, उसने उसको इतनी तेज रिपेल किया कि वो इतनी माइल्स तक जाके गिरा था, इतनी दूर तक कि उसे वो कुछ कर भी नहीं पाया था उसके अंदर। और अब हम देखते हैं कि जो केंजाकू है वो बताता है कि जो जोगो है वो कम से कम 8 to 9 फिंगर्स है सुकुना की स्ट्रॉन्ग, पर
जो गोजो है वो टॉय कर रहा था इसके साथ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि गोजो और सुकुना के अंदर से कौन जीत सकता है। सबसे तगड़ी टेक्निक जो गोजो के पास है वो है हॉलो पर्पल। हॉलो पर्पल वो गोजो यूज करता है रेड और ब्लू को मिक्स करके, पर इन थ्योरी हमें पता है ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो कि ऑपोजिट चीजें हैं वो मिक्स नहीं हो सकती। पर गोजो, क्योंकि गोजो है वो यूज कर सकता है हॉलो पर्पल, एक मास जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेजी से आपकी तरफ ट्रैवल करता है और जो भी उसके रास्ते में आता है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। गोजो ने सबसे पहले ये यूज किया था तोजी के अगेंस्ट, और जब हमें समझ में आता है कि गोजो की फैमिली के अंदर भी बहुत कम लोग हैं जो कि पर्पल टेक्निक के बारे में जानते हैं या फिर उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे यूज करने के लिए आपको रेड और ब्लू दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गोजो कैसे यूज कर सकता है ये पर्पल टेक्निक इतनी अच्छे से और इतनी जल्दी, जो कि आज तक कोई भी यूज नहीं कर पाया जुजुत्सु काइसेन की हिस्ट्री में। वो है उसकी अलग एबिलिटी जो उसके पास आई थी जब हमने सबसे पहले बात की थी, उसकी 6 आइज जो कि 400 साल बाद किसी के पास आई हैं। गोजो सातोरू 100 इयर्स में वो पहला बंदा था जिसने लिमिटलेस और 6 आइज साथ में अवेकन की थी। 6 आइज अगर किसी यूजर के पास है तो उसे कर्स्ड एनर्जी बहुत डिटेल में दिखती है। इस वजह से क्या होता है कि उसकी कर्स्ड एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि उसे पता रहता है उसके पास कितनी कर्स्ड एनर्जी है और कितनी यूज हो चुकी है। और जिसने 6 आइज मास्टर कर ली है उसके पास कभी भी कर्स्ड एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी जो कर्स्ड एनर्जी है वो कभी भी यूज ही नहीं होती ज्यादा उसकी कर्स्ड टेक्निक्स के अंदर। इसलिए जो गोजो जो न्यूट्रल इन्फिनिटी लिमिटलेस यूज करता है वो हमेशा वो यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी कर्स्ड एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। क्योंकि हमें पता है कि गोजो को लिमिटलेस हमेशा यूज करना पड़ता है और वो हमेशा यूज रखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका ब्रेन भी फ्राई हो सकता था और वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो सकता था अंदर से। पर क्योंकि वो 6 आइज यूज करता है और 6 आइज उसे एक एबिलिटी देती है जो कि है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसके मतलब सेम है जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी उसने यूज की थी हॉलो पर्पल के अंदर। तो जब वो ये रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता है वो हमेशा वो ऑन रख सकता है उसकी आइज की वजह से। तो जब वो लिमिटलेस और रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करता है, इससे क्या होता है जब वो लिमिटलेस यूज कर रहा है तो उसका ब्रेन फ्राई हो रहा है, उसकी कर्स एनर्जी यूज हो रही है। पर जब वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा है तो वही एनर्जी उसके पास वापस आ रही है और उसके ब्रेन को फ्राई होने से बचा रही है। इसलिए वो हमेशा सेन रहता है और इसलिए उसकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है और जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में। इन्फिनिट वॉइड, इन्फिनिट वॉइड जो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है वो यूज करता है, तो उसका मतलब यह है कि अगर आप डोमेन एक्सपेंशन में है गोजो के तो आप एक लिमिटलेस वॉइड में है। लिमिटलेस वॉइड मतलब उसके अंदर आपके थॉट्स और जो भी आपके एक्शंस है वो रिपीट होते रहते हैं और सेम थॉट आपके पास जल्दी वापस आता रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से। और इतने थॉट्स इतनी स्पीड से आते रहते हैं कि आपको आपका ब्रेन और आपका बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती, उसे प्रोसेस नहीं कर पाती। इसलिए आपको लगता है कि आप कुछ फील नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना कुछ फील कर रहे हैं कि आपको वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा है आपके साथ। और इन्फिनिट वॉइड इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि शिबुया आर्क इंसिडेंट की तरफ जब वो इन्फिनिट वॉइड 0.2 सेकेंड्स के लिए भी यूज़ किया था, तब जो नॉर्मल लोग थे जो अंदर फंस गए थे उनको 2 मंथ्स लगे थे रिहैबिलिटेशन सेंटर में नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। सो दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग गोजो सातोरू इज। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको और किसके बारे में वीडियो चाहिए जुजुत्सु काइसेन के लिए और किसको आप चाहते हैं अगले वीडियो में देखना। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि गोजो का जो फेवरेट है मेरा वो डायलॉग बोलना चाहूंगा, थ्रू आउट द हेवंस एंड अर्थ आई एम अलोन एम द ऑनर्ड वन। अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।